चलें स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले स्टोर चेक करते हैं। इनामुल्लाह भाई ने चैट में शेयर किया है। ओके, इसको स्क्रीन शेयर है आप सभी के साथ। यस शेयर है। ओके, चलें पहला स्टोर हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। मरवत डॉट स्टोर इनामुल्लाह भाई का स्टोर है ये, और ये आपने खुद डिजाइन किया है? नहीं उसामा भाई, ये मैंने किसी बनवाया हुआ है। ठीक है, आपने किसी से बनवाया। और आपने ये जो स्टोर है ये किस मतलब के ऑडियंस के लिए तैयार करवाया है? नॉर्मल ये मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए बनाया हुआ है जी। ड्रॉप शिपिंग करूंगा इस पे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करोगे आप इसमें, और कौन सी मतलब कि किस कंट्री में आप करोगे? लोकल पाकिस्तान में या? लोकल है, लोकल। ठीक है, लोकल के लिए ठीक है। सबसे पहले आपका लोगो फ्री शिपिंग ऑन अनाउंसमेंट बार में आते हैं हम। अप टू 20% ऑफ शॉप नाउ। ठीक है, अब ये चीज जो होती है ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि 50% ऑफ कर दें और 60% कर दें, तो ये चीज बड़ा इम्पैक्ट डालती है आगे कस्टमर पे कि आपने कितना परसेंट रखा हुआ है। नॉर्मली जो हम अगर देखें ना ह्यूमन साइकिल को, तो उसमें 20, 30, 35 मैक्स इतना ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हमें रखना चाहिए। तो ये चीज अच्छी लगी है मुझे। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो स्टोर का जो लोगो है वो भी ठीक है, चलेगा ये। और बैनर काम कर रहा है। शॉप नाउ पे मैंने क्लिक किया, चेक करते हैं, नहीं कर रहा काम। ठीक है, बैनर पे बटन कोई भी वर्किंग में नहीं है, ये वाला शॉप नाउ का। अगर तो आपने ये शॉप नाउ लिखा हुआ है तो या तो इसको भी हटा दें बैनर पे, अदरवाइज यहाँ तो इसको क्लिकेबल बनाएं। इसमें जो मतलब के बटन वगैरह कोई लगाएं, क्लिक करे तो ऑडियंस आपकी लैंड हो कहीं पे। ऊपर अगर मैं देखूं तो होम है, शॉप है, आवर कलेक्शंस हैं और कस्टमर हेल्प है। मेगा मेन्यू ऐड किया हुआ है नीचे ये। ओके, उसके बाद नीचे हम अगर स्क्रॉल करके आए तो इधर स्टोरी से रिलेटेड आपने अपनी टैगलाइन दी हुई है मेन, ये भी ओके है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स डे, ओके, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं। इसमें सिर्फ 4 डाली हुई हैं आपने, वो कुछ ऐसे स्कॉलर भी नहीं लगाया हुआ ना, ऑल व्यू ऑल का लगाया हुआ है। और ये सेक्शन ठीक है। ये भी न्यू अराइवल्स पे आ जाते हैं। और होम एंड लाइफस्टाइल का सेक्शन एक लेदर डाला हुआ है, ये भी अच्छा है। और अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस अभी की है, आपके ये जितने भी सेक्शंस है ना, आपका ये देखो मेन जो बैनर है ये फुल विड्थ में है, सही है। इसके बाद आपका ये जो सेक्शन है ये बेस्ट सेलिंग है, ये फुल विड्थ में नहीं है, ये आपको फुल विड्थ करवाना है। आपने पूरे स्टोर को अगर रखना है तो इसी हिसाब से रखो, अदरवाइज फुल विड्थ में करो। जैसे ऊपर बैनर फुल विड्थ में है तो बाकी के सेक्शन भी सारे फुल विड्थ में करो, ठीक है। अब ये देखो ये सेक्शन भी फुल विड्थ में नहीं है, इसका भी नहीं है। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं, ये बैनर देखें फुल विड्थ में लगा हुआ है, इस पे भी सेम एज इट इज बटन तो लगा हुआ है और ये वर्किंग में नहीं है कुछ भी। ओके, इसको क्लिकेबल बनवाएं। और सेकंड नंबर पे बाकी ओवरऑल अगर देखें तो ठीक है। और नीचे अगर मैं इधर से स्क्रॉल डाउन करके दे, इधर हैप्पी कस्टमर्स। अच्छा, अब नीचे जो आपने ये एक सेक्शन डाला हुआ है हैप्पी कस्टमर्स का, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपने ये देखो रेटेड दिया हुआ है, और उसके अलावा शिपिंग हेयर वाज ए जॉय एंड दिस अली अहमद। चलो ये बात ठीक है, आपने जो नाम दिया पाकिस्तानी दिया हुआ है और आप पाकिस्तान में लोकल चलाना चाह रहे हो, लेकिन ये जो आपका कमेंट है ना, ये भी अगर ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं ना कर रहा तो इसका फायदा कोई नहीं है। बात समझ रहे हो आप मेरी? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस कस्टमर सेक्शन के ऊपर। ये जो आपने रिव्यू वाला डाला हुआ है एक सेक्शन जो है, अब इसमें बाकी ओवरऑल ये ठीक है, लेकिन मुझे जो एक चीज नहीं सही लगी, अब नीचे ये देखो आपने जो कस्टमर का नाम लिखा है वो अली अहमद लिखा हुआ है, ठीक है। वो बात समझ आती है, आप इसको चला रहे हो लोकल मार्केट में, क्योंकि ये चीजें रिलेटेबल होंगी कस्टमर के साथ तो देन ही उनपे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब इधर आपने ये जो कमेंट ऐड किया हुआ है, शॉपिंग हेयर वाज अ जॉय एंड दिस, ये फुल इंग्लिश मारी हुई है अगले बंदे को। अगर आप इसी को कोई एक अच्छा सा रिव्यू डलवाओ ना, जैसे आप उसको खुद भी मतलब के फेक रिव्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि कोई फ्लायर है, फ्लायर को थोड़ा सा फाड़ कर उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट रख कर उसकी पिक्चर लेकर अच्छे से उसको अपलोड करवाएं, साथ में अच्छा से एक रिव्यू डलवा दें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, मैसी लैंग्वेज में या वैसे, तो वो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कस्टमर पे नॉर्मल, इसके बजाय अगर आप इस तरीके से अगर इंग्लिश वगैरह डालते हो।
ये देखे ना, इसमें ये लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट वाज, और ये चीज रिलेटेबल नहीं है कस्टमर के, अगर आप उनके साथ इमोशनली टच करना चाह रहे हो। अंडरस्टैंड? सही है। ओके और इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव करो। इसमें ये जो रिव्यूज वगैरह हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें अगर आप उसको पिक्चर्स, अब देखो ये आपका होम पेज है, होम पेज पे जरूरत नहीं है कि आप पिक्चर्स के रिव्यूज वगैरह ऐड करो। उसके बाद अगर मैं आपको अब लैंडिंग पेज पे मैं आपके जाऊंगा, उधर हम देखते हैं कि उस पर किस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट पेज है उस पर कैसे काम हुआ है। उसके बाद आता है वाई अस, ये भी अच्छा है। आप फास्ट डिलीवरी दे रहे हो, 24/7 सपोर्ट है, क्वालिटी की गारंटी है, ट्रस्टेड चॉइस है। ओके और डिलीवरी वगैरह का सिनेरियो आपने लिख दिया कि फास्ट है। अगर फ्री दे रहे हो तो वो भी मेंशन कर दो, अगर अदरवाइज फ्री देने की जरूरत नहीं है डिलीवरी, आप डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करो कस्टमर से, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ना, ये वाला ब्यूटी, गैजेट्स और लग्जरी और फिटनेस, ये इधर कुछ जम नहीं रहा अगर देखा जाए तो, इसके इधर जरूरत नहीं है, ऐसे ही मतलब के डाला हुआ है। यहाँ तो फिर इसका अगर आप अलग-अलग सेक्शन बनवाते ना, ब्यूटी का, गैजेट का, लग्जरी का, फिटनेस का, और उसमें कोई इमेजेस वगैरह डाल के और उसको क्लिकेबल बनवाते तो देन वो अच्छा लगना था, बट अभी ये इसकी इधर जरूरत नहीं है, ये जो चीज है। और लास्ट पे अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर पे शॉप है, कैटलॉग है, ठीक है, ओके, इन्फॉर्मेशन है। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आप इन्फॉर्मेशन पेजेस देते हो ना, टर्म्स एंड सर्विसेज का, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न्स का, अबाउट अस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप जब आगे मार्केटिंग करते हो ना, कोई भी प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उधर ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये जो आप पेजेस वगैरह ऐड करते हो, अक्सर लोग जो है वो पेजेस वगैरह ऐड करते नहीं, वो कहते हैं कि इनका क्या काम है। तो ये आगे चल के जब मार्केटिंग करोगे देन आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। ओके और नेक्स्ट देखें तो ये भी ओके सीन है। आपने इधर सोशल हैंडल्स दिए हुए हैं। अब ये चीज ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सोशल हैंडल्स वाली, एक सेकंड। ओके अब ये जो सोशल हैंडल्स है ना, ये आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अभी आपने इधर सोशल हैंडल्स अपने नहीं ऐड करने, सही है, आपने इधर सोशल हैंडल्स नहीं अपने ऐड करने। उसकी मेन रीजन पता क्या है, आपका कॉम्पिटिटर है ना, फॉर एग्जांपल उसके पास ये आपकी वेबसाइट आ गई, मरवत.स्टोर है, सही है, वो क्या करेगा, इधर से स्पाई कर लेगा आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी पूरी वेबसाइट को स्पाई कर सकता है बैठ के। मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर से मैं टिकटॉक अगर आपकी ओपन करूंगा ना, तो मैं आपके टिकटॉक पेज पे लैंड हो जाऊंगा। अब जब मैं आपके टिकटॉक पेज पे लैंड हो गया तो मुझे एग्जैक्टली देख के पता चल जाएगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट की एड चला रहे हो, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट ऐड चलाओगे तो उस पे उसके व्यूज भी आएंगे अच्छे खासे, ठीक है, उस पे लाइक्स भी आ रहे होंगे आपको, तो वो बाकी वीडियोस में नॉर्मल एक वीडियो पे जब व्यूज ज्यादा होंगे ना, तो वो देखते पता चलेगा कि ये बंदा इस प्रोडक्ट की इस वक्त ऐड चला रहा है, तो आपका कॉम्पिटिटर उसी वक्त आपको स्पाई कर लेगा कि यार ये बंदा इस प्रोडक्ट की ऐड चला रहा है, ये इसकी विनिंग प्रोडक्ट है, सही है। उसको लाइक शेक देख के, व्यूज देख के पता चल जाएगा कि यार ये इतनी ऐड चला रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो बच रहा है ना पीछे, तो ये ऐड चला रहा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो विनिंग प्रोडक्ट है उस पे काम करना स्टार्ट कर देगा और देन वो आपकी प्रोडक्ट लेके निकल जाएगा। तो ये चीज है, आप सोशल मीडिया ऐड करो, मैं ये नहीं कहता ना करो, लेकिन कुछ तरीके से ऐड करो। जैसे अब ट्विटर है, ट्विटर का काम ही नहीं है, इसको ऐड कर दो। यूट्यूब है, यूट्यूब का कोई काम ही नहीं है, इसको ऐड कर दो। पिंटरेस्ट है, इसका काम ही नहीं, ऐड कर दो। जो मेन सोशल मीडिया है ना जिधर आप मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक है, इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक है, इसको हटा दो। इंस्टाग्राम है, इसको हटा दो, क्योंकि इनका काम कोई नहीं है इधर, सही है। आप अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट से आगे, मतलब कि मार्केटिंग से वेबसाइट पे लेकर आ रहे हो, ना कि अपनी वेबसाइट से मार्केटिंग की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। अब ये चीज आती है, अब देखो हम ऐड चलाते हैं, ऐड की वजह से लोग हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ना कि हमारी वेबसाइट से हमारे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये चीज है, इनको इधर से क्लियर करवाएं ताकि नेक्स्ट आगे आपको कोई भी इस तरह का मसला मसाइल ना हो। और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, मैंने अभी नोटिस की है, आपके स्टोर की जो डोमेन है, आपके स्टोर की डोमेन आपने .स्टोर में ली हुई है। आपने अगर सीरियसली होके अगर काम करना है ना अपने स्टोर पे, तो देन एक हाई अथॉरिटी डोमेन के साथ काम करो, जो .com है, .in है, .net है, .co है, सही है। ये हाई अथॉरिटी डोमेन्स के साथ काम करो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर के ऊपर, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर के साथ कि यार ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे कोई चीज बाय कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं आके बाय कर लेगा, वो देखेगा कि यार ये ऑथेंटिक भी है, ये ट्रस्टेड भी है, वो सारी चीजें देखेगा, फिर वो चीज आके परचेज करेगा। आपका माशाल्लाह से स्टोर मैंने विजिट किया है, बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है, ठीक है, और बहुत जबरदस्त है। इस पे अब हम कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं और इसका कोई लैंडिंग पेज देखते हैं कि हमें ये किधर लेके जा रहा है,
अभी मैं इधर से कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये बीटर ही ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब इधर हम अगर देखें तो ये भी ठीक है, आपका टाइटल, और ये भी ओके है। वेंडर आ गया आपका, आपकी प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, और नीचे अगर मैं इधर स्क्रॉल करूं तो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, ये आपने व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया। इधर इधर जरूरत नहीं है व्हाट्सएप ऐड करने की, ठीक है, ये आप इधर से हटा दें। अच्छा, ये इधर जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है, आपने इधर ये व्हाट्सएप ऐड किए हुए है ऑलरेडी, ये देख रहे हैं। बाइट नाउ के बटन पे मैं क्लिक करके देखता हूं, आपने जो शॉपिफाई का बाय डिफॉल्ट चेकआउट पेज आता है वही लगाया हुआ है। बहुत अच्छी चीज है। इसके रीजन मैं ये बताता हूँ कस्टमर्स को, मैंने यूट्यूब पे भी ये चीजें बताई हुई हैं कि जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, छोटा फॉर्म जो रिलीज इट सीओडी फॉर्म है, उस पर हर एरा गैरा आता है जिसने चीज खरीदनी भी नहीं है, वो आके फॉर्म फिल करके चला जाता है। उसका क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, सही है। अब ये आपने बड़ा फॉर्म लगाया हुआ है ना, चेकआउट फॉर्म लगाया हुआ है, इस पे अगर कोई बंदा आके फॉर्म फिल करेगा ना तो अपना टाइम दे रहा है। उसको पता होगा कि यार मैंने इस चीज को फिल किया है, मैंने अपना टाइम दिया है, मैंने ये चीज खरीदनी है। जो ऑथेंटिक बंदा होगा ना वही सिर्फ आएगा इधर बाय करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा आ गया, एक कस्टमर आ गया लैंडिंग पेज पे, उसने एड टू कार्ट एड बाय नाउ क्या बटन क्लिक करके इधर पहुंच गया ना, ठीक है, डेटा पुट कर रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वो चीज को कि वो इस चीज को बाय करने में सीरियस है। बिल्कुल ऐसा ही है। या हम जो है ना उसको कंफर्म करेंगे कि भाई आपने इस तरह ऑर्डर किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो पहले नंबर पे एक बार तो वेरिफिकेशन आपकी इधर ही होगी इसी फॉर्म पे कि यार वो बंदा वाकई ऑथेंटिक है, वो आपकी चीज में इंटरेस्टेड है, तो वो ये फॉर्म फिल कर रहा है ना। अब देखो वो एक बंदा आया इधर, उसने अपना नंबर दिया, ईमेल दी, चलो ये छोड़ दो अगर ये नहीं भी दे रहा, उसने इधर से अपना नाम दिया, एड्रेस दिया, सिटी दी, पोस्टल कोड दिया, फोन नंबर दिया, उसके बाद उसने ये सारी चीजें फिल करके कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक किया, तो यार वो अपना टाइम दे रहा है, वो ऑथेंटिक बंदा है, वो चीज खरीदना चाह रहा है। पहले नंबर पे तो इधर से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। और आपको वो जो मसले आते हैं ना कि हम छोटा फॉर्म लगा देते हैं और लोग जो हैं वो एड्रेस सही नहीं दे के जाते और सही से मतलब कि ऑर्डर भी नहीं करते, तो वो चीजें आपकी इधर नहीं आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक तो वो बंदा ऑथेंटिक होगा, वो आपको जो भी इधर दे के जाएगा ना डिटेल्स, वो आपकी ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल आपके एड्रेस की डिटेल फुल होंगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड नंबर पे आप उसको कंफर्मेशन कॉल करो 2 बार। पहली बार कॉल करो उसे, ठीक है, जब आपको ऑर्डर आता है उसके ठीक 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर ना आप कस्टमर को कॉल कर दो कि सर आपने ऑर्डर किया है। हमारी मेंटेलिटी ये है, हम थोड़ा डिले करते हैं, हमें सही से गाइड नहीं करते। लोग वो कहते हैं कि भाई ऑर्डर आ गया अगले दिन जाके कंफर्मेशन कॉल करो। भाई क्या जरूरत है अगले दिन कॉल करने की? कस्टमर को 15-20 मिनट के बाद कॉल करो, उसे पूछो कि भाई आपका ये ऑर्डर आपने किया है या नहीं किया, वो आपको फौरी बता देगा कि हाँ भाई मैंने किया है। अच्छा, पहली बात ये होगी। सेकंड नंबर पे कंफर्म हो गया ऑर्डर आपका, आपने एड्रेस वगैरह उसे, वो तो ऑलरेडी अगर ये फॉर्म उसने फिल किया होगा तो वो अच्छे से उसने दिया होगा। सेकंड आपने कॉल करनी है अगले दिन जब आपने पार्सल को डिस्पैच करना है। जब आप पार्सल भिजवाने लगो देन आपने उसको कॉल करनी है कि सर आपका पार्सल निकलने लगा है, मैं डिस्पैच करवाने लगा हूं, काइंडली मुझे एक बार फिर बता दें मैं भिजवा दूं कि ना भिजवाऊं, क्योंकि उससे ये होगा कि उसको भी पता होगा। और सेकंड नंबर पे उसमें आप इंप्रूवमेंट ये कर सकते हो, आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की वीडियो बना के भेजो अगर वाइड लेबल कर रहे हो, फिर सर ये आपके पार्सल की मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ आपको, आप काइंडली से चेक कर ले, मैं आपका पार्सल डिस्पैच करवाने लगा हूँ। इससे उसके जो ट्रस्ट इश्यूज है ना आपके साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसे पता लग ही जाएगा ये यार ये ऑथेंटिक बंदा है, ये वाकई मतलब कि सही में काम कर रहा है, सही है। तो ये चीजें आ जाती हैं। लोग दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं, इस तरीके से ना आप उनको स्लिप की वीडियो बना के, पार्सल की प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करोगे ना कस्टमर को, तो ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाएंगे आपके कस्टमर के साथ। उसको भी पता होगा कि यार मुझे सही चीज आ रही है, मैंने लेनी है, आगे से पिक करनी है। और प्रॉपर आगे उसको क्या कहते हैं, सीओडी जो होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसको भी मैं हल्का सा टच दे देता हूँ। इधर काफी ज्यादा लंबा हो गया इधर सिनेरियो। सीओडी पे आप पता क्या करते हो, हम कस्टमर को पार्सल भेज के भूल जाते हैं कि यार पार्सल चला गया, खैर है, जान छूट गई है। कस्टमर को पहले नंबर पे जैसे ही पार्सल डिस्पैच हुआ उसको वीडियो भेजो अपने पार्सल की कि सर ये आपका पार्सल मैंने डिस्पैच करवा दिया है, थैंक यू फॉर ऑर्डर, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरे नंबर पे आपका अगर पार्सल जो है विद इन सिटी है तो अगले दिन ही डिलीवर हो जाएगा। अगर मतलब कि पंजाब के एरिया में है तो 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। अगर सिंध के एरिया में जा रहा है तो 3 दिन में मैक्स डिलीवरी होती है, सही है। तो आप उसको अगले दिन कॉल करके उसकी ट्रैकिंग देखो, उसको ट्रैकिंग नंबर शेयर करो। उसके साथ अगर आप ऐसे प्रॉपर उसको गाइड करोगे ना कि यार आपका पार्सल इधर पहुंच गया, ये ट्रैकिंग है, ये चेक है, उसको इस चीज का पता होगा कि भाई मैंने पार्सल ऑर्डर किया है, मैंने वो चीज पिक करनी है। हम ये चीज इग्नोर मारते हैं, पार्सल बस हो गया, एक बार कॉल कर दी ठीक है, भेज दिया।
वो अगला कस्टमर भूल जाता है कि भाई मैंने पार्सल लेना था, नहीं लेना था। वो कहता है फिर जब पार्सल पहुंचता है भाई मैंने नहीं ऑर्डर किया। तो ये चीजें उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करवाओ कि मैंने चीज ऑर्डर की है और अगले बंदे के पीछे इतनी एफर्ट लगी है, पूरी टीम बैठी हुई है, एक बंदा नहीं उधर पीछे बैठ के काम कर रहा। सही है। तो ये चीज आप कस्टमर को रियलाइज करवाओगे तो इंशाल्लाह आपको ये रिटर्न्स वगैरह वाला सिनेरियो जो है आई होप कि आपको समझ आई होगी कि ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और बाकी एक चीज मैं इधर कोड करता चलूं, आपकी ये जो इमेजेस आपने यूज की है ना, ठीक है, इमेजेस की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हो आप। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपकी जो इमेजेस है ना वो बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। हाई क्वालिटी के लिए आपने अपस्केल कर लेना अपनी इमेजेस को। गूगल पे जाके सर्च करो कि अपस्केलर इमेज, सही है, तो उसको आप इमेज दोगे वो आपको अपस्केल करके दे देगा, इसकी क्वालिटी को अच्छा कर देगा। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो कैनवा को यूज कर लो, कैनवा पे अपस्केलर होता है, वो आपको क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। और ये जो इमेजेस हैं ये चाइनीज वगैरह लिखी हुई है, कोशिश करो इस तरह के इमेजेस यूज ना करो। ठीक है, ये जो चीज है ये कस्टमर पे अगर आप प्रोफेशनली इम्पैक्ट डालना चाह रहे हो ना, अच्छा, तो आप उस पे आप देखो कि इमेजेस भी मेरी थोड़ी हाई क्वालिटी की, थोड़ी सी प्रोफेशनल हो, तो देन उस पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी आपका जो ये पेज है, लैंडिंग पेज है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। इसमें आपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी डाली हुई हैं कि कस्टमर अगर इन केस इस गैजेट में जो है ये कॉफी बीटर है इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी है, तो इसके अलावा अगर वो नीचे स्क्रॉल करता भी है तो कुछ और प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड डालो, अपनी किचन से रिलेटेड के। अगर वो नहीं वो पसंद कर रहा तो इनमें से कोई ना कोई तो उसे पसंद आ ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे इधर आपने रिव्यूज का सेक्शन डाला हुआ है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको आप इंप्रूव पता कैसे करो, जिस दिन आपने ऐड चलानी है ना, ऐड चला उसी दिन आप लोगों ने या उससे एक दिन पहले आपने तैयारी कर लेनी है अपनी उस प्रोडक्ट की। मिसाल दे रहा हूं, आपने ये कॉफी बिटर की आज ऐड चलानी है, आपने इस दिन आके इसके रिव्यूज डलवा देने हैं अच्छे से करके। कोई मिनिमम मैं बात करूं तो आपने 6-7 रिव्यूज डलवा देने हैं, ताकि अगर देखो अगर हम कम रिव्यूज डालेंगे तो कस्टमर को ये लगेगा कि यार इसने पता नहीं 1-2 रिव्यूज हैं, खैर है। और अगर हम बल्क में रिव्यूज डाल देंगे, कोई 20-25-30 मतलब के रिव्यू डाल देंगे, तो वो चीज फेक लगेगी उसे। तो इसलिए थोड़ा ऑथेंटिक काम करो, 8-9-10 रिव्यूज डाल लो, बहुत है। और रिव्यूज का मैंने तरीका ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया है कि पिक्चर्स क्लिक करो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे रख के, चेयर पे रख के, टेबल पे रख के। तो इस तरीके से आप लोग जब मतलब के रिव्यूज डालोगे ना, पीछे फ्लायर अपना रख के, फ्लायर को थोड़ा सा फाड़ कर ताकि एक चीज रियल लगे, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट रख कर रिव्यूज डालोगे खुद, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे रख के, तो ये कस्टमर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी मैं पहले भी एग्जांपल दी थी एक दिन कि अगर हम दराज से कोई चीज बाय करते हैं तो सबसे पहले हम जाके उसके रिव्यूज और रेटिंग देखते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, देन ही हम उस बंदे से बाय करते हैं। अदरवाइज हम उसको स्किप करके अगले प्रोडक्ट पे निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी माशाल्लाह स्टोर आपका अच्छा है, आप इस पे अब कंटिन्यू करें, इसकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग कर रहे हो या अभी नहीं कर रहे? मैंने किया था, 6,000 मैंने लगा दिया, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे थे, पता नहीं मेरे प्रोडक्ट में मसला था। मैंने आपको इंस्टाग्राम में भी बताया था, ठीक है, और ऑर्डर नहीं आ रहे थे, फिर मैंने ब्रांच छोड़ दिया। ठीक है, आपने फेसबुक मैं किसी प्रोडक्ट के इंतजार में हूँ, मेटा पे की थी आपने एडवर्टाइजमेंट? जी मेटा पे। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपके पास टिकटॉक की मार्केटिंग का अकाउंट भी है? नहीं, वो नहीं है, सिर्फ फेसबुक का है। ठीक है, मैंने ये चीज ऑलरेडी एक चीज मेंशन की हुई थी कि अगर आप स्टार्टिंग पे इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो ना, कि मुझे अच्छे रिजल्ट स्टार्टिंग पे मिल जाएं, तो आप टिकटॉक की तरफ रिकमेंड हो। सही है, मैं मेटा को बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मेटा की तरफ ना आ जाओ, आप दोनों प्लेटफॉर्म को सेम टाइम पे रन करो, टिकटॉक ऐड भी चलाओ, मेटा भी चलाओ। जब तक आप टिकटॉक चला के अच्छे रिजल्ट्स ले आओगे ना, आप पीछे से थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, आपके पास थोड़ी बहुत अमाउंट आ जाएगी, तो वो आपके पास जो बजट होगा वो साथ साथ आप मेटा पे भी जब स्पेंड करते रहोगे ना, तो आपका मेटा इतना मैच्योर हो जाएगा उस टाइम तक के आपको टिकटॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके, क्योंकि टिकटॉक थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, फिर आप उसको साइड पे करवा दो। और फिर मेटा जब आपका इतना मैच्योर हो गया तो देन वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स लाके देगा, मैं कहता हूँ आप कहोगे कि यार टिकटॉक कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेटा बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके देता है जब आपको उसको जो पिक्सल है उसको अच्छे से ट्रेन करते हो ना, जब अच्छे इंटरेस्ट के साथ। मेरा जो फेसबुक का कोर्स मैंने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, उसका आज लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह रिलीज होना है, 5वां जो लेक्चर है उसका, तो उसमें ये चीजें मैंने बहुत डिटेल से बताई हुई है कि क्या चीज है क्या नहीं। तो फेसबुक एड से रिलेटेड फुल डिटेल में उसमें हमने बात की है, तो आप जाओ जाके उस कोर्स को लाजमी देखो, बहुत 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 हेल्प होगी आपकी उससे। मैंने देखा है, मैंने आपके वो वीडियोस देखे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक के तो अकाउंट भी नहीं मिलते ना, वो तो सस्पेंड हो जाते हैं, लोग फेसबुक पे पेजेस हैं वो सेल भी करते हैं, तो उसकी वजह से मार कर रहा हूँ कि मतलब वो अकाउंट नहीं इस मिल रहा बारे है। में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। मेरी ना एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, टिकटॉक अकाउंट फ्री में हासिल करें। सही है,
आपको यूट्यूब पे बहुत लोग अकाउंट बेच रहे हैं, आपने बिल्कुल अभी सही कहा है, हर बंदे ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है, अकाउंट कोई 2000 का दे रहा है, कोई 2500 का दे रहा है, कोई 6000 का दे रहा है, कोई 10,000 का दे रहा है, ठीक है, हर बंदे ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। वो क्या करते हैं, उन्होंने एजेंसी से अकाउंट लेते हैं और आगे बाय करके दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें ये चीज समझ नहीं आती, हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, हमें नहीं पता कि टिकटॉक की कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी वॉयलेशंस हैं, कुछ ना कुछ चीज यार माइनर सी रह जाती है जो हमारी नजर से छूट जाती है और एट द एंड हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इस केस में मैंने वो वीडियो बनाई थी पूरी यूट्यूब पे, कोई बंदा खुल के बात नहीं कर रहा था, कोई बंदा गाइड नहीं कर रहा था कि कौन सी चीज कैसे करी जाए और इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो आपके भाई ने वीडियो वो डाली थी, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि जो टिकटॉक के ऑफिशियल पार्टनर्स है ना, आप उनसे अकाउंट क्यों नहीं बाय करते। आप इन थर्ड पार्टी बंदों से लालच के चक्कर में छोटा अकाउंट मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है और सेल्फ डिपॉजिट वाला मिल रहा है, $10 मिल रहे हैं तो ये ले लेते हैं, हम लालच करते हैं और सस्ते के चक्कर में वो खरीद लेते हैं और सस्ते के चक्कर में हम पैसा इतना ज्यादा लगा देते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कम अज कम भी इस चक्कर में कोई 70-80 हजार रुपया मतलब कि लॉस किया है इन अकाउंट्स के चक्कर में स्टार्टिंग पे। तो मैं अब कोई भी बंदा मेरे से अगर कोई मशवरा लेता है तो मैं उसको यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो टिकटॉक के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं उनसे बाय करो, ना कि किसी थर्ड पार्टी बंदे से करो। अब ऑफिशियल पार्टनर से एक तो अकाउंट आपको फ्री में मिलता है, सेकंड नंबर पे आपको वो 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलता है उनकी तरफ से। आप अपना एड बनाते हो, उनको दिखाते हो कि सर ये चेक करो, आपको प्रॉपर वो टीम का बंदा एक हायर करके देते हैं कि ये बंदा लो, इसको दिखाओ, ये आपके लिए हमने हायर किया है। वो आप उसको क्रिएटिव भेजते हो, वो चेक करता है भाई ओके है, आप उसको चला देते हो, आपका कोई रिस्क नहीं है, 0% आपका रिस्क है। हाँ वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं आपसे, वो कितना चार्ज करते हैं वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है अपनी उस वीडियो में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो वो जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप लोगों की मोहब्बत है। तो अगर आपने मार्केटिंग के लिए टिकटॉक पे जाना है तो टिकटॉक के जो ऑफिशियल पार्टनर्स है ना, उनसे आप अकाउंट परचेज करो। मैं कहता हूँ आपको एक भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। सही। अच्छा, आप कौन सा प्रेफर करते हैं, टिकटॉक प्रेफर करते हैं या फेसबुक प्रेफर करते हैं ऐड चलाने के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताता हूँ, स्टार्टिंग पे मैं हर बंदे को यही कहता हूँ कि आप ना टिकटॉक पे ऐड चलाओ। उसकी रीजन पता क्या होती है, स्टार्टिंग पे हमारे पास इतना बजट नहीं होता, हमें ये होता है कि यार हम जल्दी जल्दी हमारे पास थोड़ी बहुत पैसा आए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आए, हम उसको व्हाइट लेबल करके थोड़ा बहुत अपना स्टॉक खुद से खरीदें, सही है, थोड़े से स्टेबल होना चाहते हैं हम। फेसबुक पे जो मेटा का एल्गोरिथम है ना, वो थोड़ा सा सिक्योर होने में, थोड़ा मेच्योर होने में ना थोड़ा टाइम लेता है। उस पे जब तक वो मेच्योर होता है ना, जब तक आप टेस्टिंग करते हो, आपका अच्छा खासा बजट लग चुका होता है मेटा पे, तो आप फिर डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेटा पे तो मुझे रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे। तो इसलिए मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि स्टार्ट लो टिकटॉक से और टिकटॉक के साथ साथ मेटा को ट्रेन करो, उसका जो पिक्सल है ना उसको ट्रेन करो अच्छे इंटरेस्ट के साथ अपनी प्रोडक्ट के। और जब उसको आप साथ साथ ट्रेन करते जाओगे, आपका जब थोड़ा सा टिकटॉक से अपना स्टेबल हो जाओगे तो आप साथ साथ मेटा को जब ट्रेन करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो ला के देगा। तो एट अ टाइम दोनों को चलाओ, लेकिन स्टार्टिंग पे जो मेन चीज है वो टिकटॉक है, उसके साथ साथ मेटा को भी कंटिन्यू रखो। हम मेटा को भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं खैर है टिकटॉक ही है सारा कुछ। तो ऐसा भी ना करो, दोनों को एट अ टाइम लेके चलो साथ में। और चलें ठीक है, फिर सेकंड हम चेक करते हैं, अगला स्टोर किसी का चेक कर लेते हैं। ओके हुसैन भाई, थैंक यू। ओके तैयब जी सर। तैयब, आपका स्टोर का लिंक आपने दिया हुआ है यार, ये क्या आपने स्टोर का डोमेन नाम जो लिया हुआ है? ठीक है अच्छा चले, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ओके ये आपका स्टोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन इंप्रेशन जो मेरा पड़ा है ना, वो आपके लोगो पर पड़ा है और आपका जो मेन बैनर है और उसके अलावा आपकी डोमेन नेम है। पहले चीजें जो तीन मैं देखता हूँ वो यही देखता हूँ जब भी किसी स्टोर पे लैंड होते हैं। आपका डोमेन नेम जो है वो अनप्रोफेशनल है बिल्कुल, कोई मतलब कि इसमें ऑथेंटिक नहीं है। आपने क्या लिखा हुआ है, सेल्स शेल्टर कलेक्शन डॉट शॉप। पहले नंबर पे जो डोमेन नेम होता है वो कोशिश करो शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कहता कि इतना शॉर्ट हो जाए कि वो आपको लाखों में डोमेन पड़ जाए, सही है, इतना शॉर्ट ले लो कि ये चीज ना हो जो आपने अभी ये की हुई है, सेल्स शेल्टर कलेक्शन डॉट शॉप की हुई है। एक तो ये लो लेवल डोमेन है, डॉट शॉप होगी, और बाकी नंबर पे ये नाम देखो, ये बहुत अनप्रोफेशनल आपने नाम रखा हुआ है। आपने इसी स्टोर को आगे कंटिन्यू करना है या अभी आप सीख रहे हो इसीलिए आपने ये डोमेन ली है? सर मैंने एक्चुअली 2 डोमेन बाय किए हैं। एक पहले बाय की थी वो .online वाली थी ना, ठीक है, वो मैंने उधर ही से बाय की थी, शॉपिफाई के अंदर से, जैसे गूगल से वो बाय नहीं करता जी
ठीक है उसमें वो एसएसएस पेंडिंग में वो एसएसएस मैं पेंडिंग में आ गया था क्या, और मसला आ गया था, फिर मैंने ये दूसरी लिया GoDaddy वाली। सही सही सही, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, काइंडली आप अपना थोड़ा सा माइक क्लोज कर दें, शोर आ रहा है। तो मैं ना आपको जी बताता जी। हूँ थोड़ा सा। पहले नंबर पे तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो हाई अथॉरिटी डोमेन की तरफ जाओ स्टार्टिंग पे। आप अगर सीख रहे हो तो आप इस तरह की डोमेन लेके अपना सीखो चीज को, जैसे भी आपने ये ली हुई है ना, तो इसको सीखो आप प्रॉपर। अच्छा चलें ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले नंबर पे हम बात कर रहे थे कि आपके ये जो डोमेन नेम है, इसको स्टार्टिंग पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आप हाई अथॉरिटी की तरफ जाओ अगर आप सीख रहे हो काम को। स्टार्टिंग पे जब आप सीख लो प्रॉपर, आपको लगे कि यार अब मैं अपने स्टोर को लॉन्च कर सकता हूँ मार्केट में, तो देन आपको ये चीज की तरफ नहीं आपने जाना, डॉट शॉप डॉट स्टोर, ये जो लो लेवल डोमेन है इसकी तरफ नहीं आपने जाना, ठीक है। और सही हो गया। सेकंड नंबर पे ये जो आपका ऊपर आपने ये अनाउंसमेंट बार दिया हुआ है, ये बहुत बचकाना हरकत है। ये जो चीज आपने की हुई है इसको आप थोड़ा सा करो इस पे, ठीक है। इसको टेक्स्ट दो, ये चीज नहीं चलेगी ऐसे। कौन सा आपका वाला सर? ये जो आपने ऊपर अनाउंसमेंट बार दिया हुआ है ना, फ्री शिपिंग, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इसको आप सेट करो। और सेकंड नंबर पे आपका ये जो लोगो है, लोगो आपने एक तो पहले नंबर पे मुझे ये बताओ, लोगो आपने खुद तैयार किया है, क्या किया है इसका? जी जी, ये मैंने खुद तैयार करवाया किसी से। ये लोगो आप या तो हटा दो इसे, ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। और सेकंड नंबर पे अगर लोगो आपने लगाना है तो उसको ट्रांसपेरेंट करके लगाओ, पीएनजी फाइल लगाओ। ये बैकग्राउंड में वाइट वाइट जो है ना, ये कोने से है, ये हटाओ इधर से। ओके ओके सर। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर प्रोफेशनल लोगो है तो वो लगाओ, अदरवाइज अगर लोगो नहीं है आपके पास तो आप सिंपल अपना स्टोर का नाम दे दो, वो भी अच्छा लगता है लुक वाइज। सही हो गया। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक स्टोर ओपन किया हुआ है, ये इंटरनेशनल स्टोर है। अब इसने देखो कोई लोगो नहीं लगाया हुआ, इसने सिंपल अपना नाम दिया हुआ है। जी देख रहा हूँ सर। इसको मैं अभी रिव्यू करवाता हूँ आप लोगों को। इस स्टोर को मैंने एक एग्जांपल के लिए आज ओपन किया था, मेरी ना ये अभी फीड में एक आया था तो मैंने कहा चलें आज क्लास में शेयर करेंगे। और सेकंड नंबर पे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपका बैनर है, बैनर कुछ भी नहीं आपने लगाया हुआ है इधर। और बाकी ओवरऑल बात करें तो ये जो सेक्शंस है इनकी फुल विड्थ करो, जो कि स्टार्टिंग पे मैंने बताया। आपने अगर लेक्चर स्टार्ट से ले रहे हो तो आपको ये चीजें पता होंगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका स्टोर अगर फिल होकर रिव्यू नहीं भी हो रहा तो बाकियों के देखो कि कौन कौन सी गलती है, उन्हीं से सीखो। अब ये पोस्टर है, इस पोस्टर पे भी आप काम कर सकते हो। देखो पहले नंबर पे आप मुझे ये बताओ कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, जी सर। लोकल कर रहे हो पाकिस्तान में? जी जी। ठीक है, अभी आपने जो पहला मैंने स्टोर ओपन किया था भाई का, हमने स्टोर रिव्यू किया, उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लो। और उसके अलावा अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, सही है, मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं ना, एड रन कर रहे हैं, आप उनके स्टोर खोल के देखा करो कि यार उन्होंने स्टोर कैसे मतलब कि डिजाइन किए हुए हैं। तो देन उस हिसाब से उसमें आप बेहतर से करके उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आओ। और ये नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट उनके स्टोर्स को मार दो, उनके सेक्शंस जो उन्होंने बनाए हुए हैं उनसे अच्छा इंप्रूव करके अपने सेक्शंस डालो। अब ये आपका प्रोडक्ट मैं दिखाऊं, ये देखो, ये आपकी प्रोडक्ट अभी सेटिंग होने वाली है इस सेक्शन की। इस प्रोडक्ट का देखो कितना लंबा ये प्रोडक्ट है, इसका ये देखिए लेंथ कितनी शो हो रही है, इसकी लेंथ देखो कितनी हो रही है, इसकी लेंथ कितनी हो रही है। ये जो लेंथ है ये आप अपने स्टोर में जब जाओगे ना, कस्टमाइज सेक्शन में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें आप जब इस सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको प्रोडक्ट्स की बताएगा, एक ऑप्शन होगा कि प्रोडक्ट्स के आपने जो रेजोल्यूशन है वो कितनी रखनी है, जो ये शो करवा रहे हो, तो आपने उसको कर देना है स्केयर में। जब आप उसको स्केयर में करोगे या जो भी डायमेंशन सेट करोगे ना, तो वो सारी प्रोडक्ट्स की वही डायमेंशन रख देगा। अब ये देखो इसकी डायमेंशन कुछ है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ओके, सही हो गया सर। अब फूटर सेक्शन में देखो भाई का मैंने स्टोर थोड़ी देर पहले जो रिव्यू किया उसने बहुत अच्छे से लिंक्स डाले हुए हैं, सारी चीजें ऐड की हुई हैं। और आपका फूटर बिल्कुल खाली है, कोई चीज नहीं है, कोई पॉलिसी पेज नहीं है, कोई चीज नहीं डाली हुई है आपने। ओके, स्टोर सर बनवाएंगे, अभी आप कह नहीं रहे कि ये डोमेन थोड़ा अच्छा नहीं है? वो कोई मसला नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी करो, अभी आप सीखो, आपके पास ये डोमेन है ना, आप इस डोमेन से सीखो। आपको डोमेन लेने का मकसद यही था ना कि आप इस पे प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है इस पे आप इंप्रूवमेंट लेकर आओ। आप जब देखोगे यार मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ इस चीज में, या अगर आप इन केस नहीं टाइम दे पा रहे, आप चाह रहे हो कि यार किसी से मैंने स्टोर डिजाइन करवाना है, तो किसी प्रोफेशनल से स्टोर डिजाइन करवा लो, जैसे भाई ने करवाया। और मैंने भी वैसे भी अपनी टीम का नंबर शेयर किया हुआ है, आप उनसे भी करवा सकते हो। जी सर, ओके हो गया। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह इसको ना मैं थोड़ा सा वाइंड अप जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है 5 बजने वाले हैं और अफ्तारी का भी टाइम हो जाना, और मैंने अभी ऑफिस से निकलना है नेक्स्ट। वो, फिर वो बात
वो बात ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने एक डोमेन बाय किया था इधर शॉपिफाई के अंदर से ना, ये जी जो जी यहाँ पे बिल्कुल डोमेन वाला बिल्कुल। ऑप्शन है, तो वो मेरा मैंने बाय किया था, वो तो काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये जो डोमेन है ये तो बाय किया था गो डैडी से ना, जी तो बिल्कुल। पहले वाला डोमेन फिर कैसे काम करेगा? अच्छा मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले नंबर पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप शॉपिफाई से जाके डोमेन खरीदो, वो आपको एक तो कॉस्टली पड़ती है नॉर्मल प्लेटफॉर्म के निस्बत। सही है। आप सही जी सेम जी। डोमेन नेम जो है ना, सेम डोमेन नेम जो है वो आप शॉपिफाई पे सर्च करोगे, आपको आपने कंपेयर करना है कि उधर कितने का मिल रहा है। गोडैडी पे जाके सर्च करना है उधर कितने का मिल रहा है, नेम चीप पे जाके सर्च करना है उधर कितने का मिल रहा है। तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि जो नेम चीप है ना वो सबसे सस्ती आपको डोमेन दे रही होगी, वही सेम नेम की। गोडैडी उससे कम की दे रही होगी, उससे कम शॉपिफाई दे रहा है, सबसे कॉस्टली आपको शॉपिफाई पड़ता है। अब शॉपिफाई में क्या है, उधर भी आपको ना वो डीएनएस वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, तो देन वो आपकी डोमेन जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्शन आपको उसका करना पड़ना है। यहाँ पे तो सर ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। चलें आप मुझे पता क्या करो, आप मुझे पर्सनल चैट पे ना शेयर कर देना, तो मैं उसको फिर देख लूंगा और उसका जो भी हल हुआ हम उसको देख लेंगे। वो आपने क्या नेम उसका बाय किया हुआ है? उसका ये सेल शटर कलेक्शन डॉट ऑनलाइन है, इसका शॉप है ना, उसका ऑनलाइन है। तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, वो भी ऑनलाइन है, ये शॉप है, लो लेवल डोमेन्स है, उसको रहने दो। क्या करना है आपने, इस पे प्रैक्टिस करो चुप करके। बस सही हो गया, छोड़े फिर ठीक है। रहने में। सेम ही चीज है उसमें, बस एंड पे एक्सटेंशन आपने चेंज की हुई है, और ये नाम मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप इस नाम के साथ जाओ। ओके। अभी फिलहाल ट्राई कर लें, फिर बाद में इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। देखो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, जब आपको लगेगा ना कि हाँ मैं अब मार्केट में जा सकता हूँ, मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं अपना स्टोर लॉन्च करके मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, देन आप जाओ। ऐसे कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि ऐसे आप इन हो जाओ। अभी इसके ऊपर सर सिर्फ ट्राई करें या मिसाल एड्स वगैरह बिल्कुल चलाएं नहीं चलाएं? बिल्कुल। देखो अगर आप नहीं टाइम दे सकते, आपको लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने काम शुरू करना है और मेरे पास पैसा भी है, तो देन किसी प्रोफेशनल से डिजाइन करवा लो। वो तो ठीक हो गया, फिर इसको थोड़ा रन करूं एड्स वगैरह इसके। हाँ पहले स्टोर पे काम करो, जब स्टोर आपको लगे कि हाँ मेरा ओके है, फिर ऐड की तरफ जाना। ये ना हो वो कि तो मैं आप करवा अभी ऐड करना लूंगा शुरू इंशाल्लाह, करें। आज सर वो करवा लूंगा मैं। ओके ओके ठीक है। अफजाल भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए सर? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा अब तो ट्रेंड्स वाले आ गए, सही है। जी जी। सही है सही है। अच्छा ये आपका स्टोर है पहले नंबर पे, तो आप काइंडली मुझे बताएं आपने डोमेन अभी तक क्यों नहीं ली? मुझे डोमेन परचेज करने का कोई तरीकाकार ही नहीं मालूम। अच्छा आपको अभी तरीका ही नहीं पता। सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आपने, हाउ टू बाय डोमेन फ्रॉम गोडैडी, हाउ टू बाय डोमेन फ्रॉम नेमचीप। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने जो भी डोमेन का नाम बाय करना है ना, आपने इन दो प्लेटफॉर्म पे जाके अपना नाम सर्च करना है। सही है। तो देन आपको दोनों पे रेट्स मिल जाएंगे कि उधर कितने की मिल रही है और उधर कितने की मिल रही है। जिधर से आपको कम रेट मिले आपने उधर से जाके बाय कर सबसे लेनी है। कम वाले कहाँ से परचेज करूँ जिससे कम वो मैं आपको प्राइस बताता होता हूँ, है? नेम चीप जो है ना, नेम चीप है, उधर से आपको कम रेट मिलेगा गोडैडी से। सर जी नेम चीप के स्पेलिंग तो चैट में लिख के भेजिए। चले मैं आपको एक सेकंड में इधर आपको गूगल पे ओपन करके दिखा देता हूँ। NAMECHEAP, नेम चीप, ये नेम चीप है। अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा नेम आपने करना है। इधर मैं कर देता हूँ गो DADDY, गोडैडी। दोनों को ओपन करके हम अभी कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि किधर हमें सस्ती पड़ रही है किधर नहीं पड़ रही। हम इधर गोडैडी पे लिखते हैं अप टू ट्रेंड्स डॉट कॉम कर लेता हूँ। चले मैं सर्च, क्योंकि हमें बस कंपैरिजन सही है। करना है। ओके अब ये देखो कि अप टू ट्रेंड जो है वो नेम चीप पे अवेलेबल नहीं है, डॉट कॉम जो है ये इधर अवेलेबल नहीं है वो कह रहा है। और गोडैडी पे हम देखते हैं, गोडैडी पे भी अवेलेबल नहीं है, वो कह रहा है कि डोमेन ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं, डॉट कॉम की जगह हम डॉट इन लगा लेते हैं। इधर मैं इन कर देता हूँ। डॉट इन सही रहेगा। ओके अब ये अप टू ट्रेंड्स डॉट इन जो है वो इधर अवेलेबल है, और कितने में है, $4.98 की मिल रही है पर ईयर पे। और गोडैडी पे अगर मैं बात करूं तो इधर से भी हम डॉट इन चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है, इसको भी सर्च कर लेते हैं। अब पाकिस्तानी ये कितना बन जाता है, 4.98 हम कर लेते हैं डॉलर टू PKR, इधर हम करते हैं 4.98, तो ये बनता है कोई 1300 रुपया, 1400 रुपया बनता है। सही है नेम चीप पे। और अगर मैं गोडैडी पे बात करूं तो गोडैडी पे भी अप टू ट्रेंड्स डॉट इन पड़ी हुई है, और कितने की मिल रही है, 2500 की। तो कंपैरिजन हो गया कि इधर 2500 की मिल रही है और इधर मैं बात करूं तो इधर 1400 की मिल रही है, तो ये हमें सस्ता पड़ा है, हम इधर से बाय कर लेंगे। और सिंपल से आपने अपना कार्ड वगैरह लगा के, और अपना कार्ड लगाना है आपने, और कोई भी जो बैंक सपोर्ट करता हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता हो, अगर नहीं है बैंक का कोई कार्ड तो आप सिंपल से सादा पे का अकाउंट बना लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उससे आप पेमेंट कर वो देना। बना हुआ है मेरा।
ठीक है। ठीक है। ओके, बाकी स्टोर पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम थोड़ा हमें शॉर्ट है हमारे पास। इधर हमारा पहले नंबर पे अनाउंसमेंट बार है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन पोस्टर है, ये भी ठीक है। इधर आपने कोई कलेक्शंस वगैरह या कोई कैटेगरी कोई चीज नहीं आपने डाली हुई है, ना इधर कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जी जी देखना है सर। ओके, अब ये आपने इम्पल्स थीम यूज किया हुआ है, आई थिंक ऐसे ही है। जी। और नीचे ये है, इसको आप ये देखो, ये बहुत अजीब सा लग रहा है, ये बोल्ड किया हुआ है और इटैलिक भी किया हुआ है और बहुत बड़ा बड़ा सा, ये बहुत अजीब लग रहा है। इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट करें। और बाकी ये आपका पोस्टर है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा है, इसको आप पिक्चर को चेंज करें। और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। उसके बाद नीचे अगर मैं बात करूँ, ये भी ओके है। टेक गैजेट्स हैं, इधर आप डालो और प्रोडक्ट्स काफ़ी, और उसमें आप स्क्रॉलर ऐड करो या व्यू ऑल का बटन ऐड कर दो। ये जो बैनर है इसको भी हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन ऑलरेडी आपने ऊपर डाल दिया है, दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर आ गया था, इधर ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बिला वजह सेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो कोई ज़रूरत नहीं है। किचन गैजेट्स आ गए, कैटेगरी एक डाल दी। अब ये चीज़ देखो कितनी मतलब कि बद्दी सी लग रही है, बहुत अजीब सी लग रही है, ठीक है। बाकी आपने इधर फ्री शिपिंग और प्राइस मैच और ये गूगल रिव्यूज है, ये सेक्शन डालने हैं। या तो इनको एक अलाइनमेंट में कर दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन में कर दो, सही है। या इनके आइकन्स को थोड़े से बड़े करो ताकि ये थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। और आपका फुटर सेक्शन देखो, ये आपका बहुत अनप्रोफेशनल सा लग रहा है। इधर सेक्शन ऐड करो थोड़े से, और एक तरीके के साथ जब आप इसको करोगे तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशनली लगेगा। और सबसे मेन चीज जो आती है ना, अभी तक मैंने कवर नहीं की, मैं उसको अभी आपको बताता हूँ। आपने देखना है कि आपका स्टोर जो है वो मोबाइल फ्रेंडली कैसा लग रहा है। ये पहले मैंने 2 स्टोर्स रिव्यू किए हैं, उनमें मैंने ये बात नहीं की, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में ये है। तो आप इंस्पेक्ट करके चेक करना है कि आपका जो स्टोर है वो मोबाइल पे कैसे लग रहा है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो कस्टमर्स है ना वो मोबाइल पे आते हैं। तो इसको मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ और इसको ये चेक करें। अब ये देखो मोबाइल पे जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, सही है। ये जो पिक्चर आपने लगाई है बहुत अच्छी लग रही है, आउट क्लास लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और ये देखो मोबाइल पे कितना भद्दा सा लग रहा है। अब टेक्स्ट ऐसे लग रहा है कि सारा कुछ आपने इधर टेक्स्ट डाल दिया उठा के। तो इसको थोड़ा सा समराइज करो, थोड़ा छोटा करके लिखो। टैगलाइन हमेशा छोटी रहती है, इतनी बड़ी नहीं होती। उसके बाद ये सेक्शन भी अच्छा लग रहा है, ओके। और इसका जो आप बटन है ना, बटन की आप थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लो। इसका जो आपकी प्लेसमेंट है, ये अगर नीचे रखो तो बहुत अच्छा लगेगा इस जगह पे बटन जो है, और ये टेक्स्ट वगैरह भी। इसके बाद ये सेक्शन है, इसको आई थिंक हटा दो, जरूरत नहीं है, ऐसे फालतू में ऐड किया हुआ है। और ये किचन गैजेट्स है, इसका भी आप बटन की प्लेसमेंट थोड़ी नीचे कर लोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी ये सेक्शन भी अच्छा है, और ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। ये मोबाइल पे देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये सेक्शन आपने डाला हुआ है, और दोबारा से ये पोस्टर हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन भी हटा दो। और उसके बाद ये एक सेक्शन आ गया, और ये देखो ये मोबाइल पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सही है। और हमारे पास जो डेस्कटॉप पे अच्छा नहीं था लग रहा, मोबाइल पे अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मोबाइल पे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने मेनली लेके चलना है अपने मोबाइल को, क्योंकि हमारी मोस्टली मोबाइल को लेके चलना है, जो मोस्टली ऑडियंस है हमारी वो मोबाइल पे ही, मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल यूज करती है। बहुत कम लोग हैं जो मतलब के डेस्कटॉप यूजर्स हैं, ज्यादा मोबाइल पे ही शॉपिंग करते हैं, ओके जी जी। तो मोस्टली हमें फोकस करना है अपने मोबाइल की तरफ। हमारा मोबाइल इंटरफेस जो है वो बहुत प्रोफेशनल लगना चाहिए देखने में। अब देखो आपने जो पहली पिक्चर ऐड की हुई है वो अच्छी लग रही है, ये वाली जो है सीरम वाली जो है, जी जी, ओके। और ये जो सेकंड इमेज है ये वाली, ये अच्छी नहीं लग रही, इस पे आप काम कर सकते हो, इसको चेंज करो, इसकी आप कोई और इमेज यूज कर लो, ओके ओके ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्लियर, नेक्स्ट ठीक है। चैट में क्लियर कर दें। अगर आपको क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू। ओके ओके, चैट में यार नेक्स्ट काइंडली जल्दी से शेयर कर ये थीम वगैरह खरीद के अपने शॉपिफाई के साथ कैसे लगानी है, ये सवाल है। थीम खरीदना है आपने या डोमेन की बात कर रहे हैं? डोमेन ओके ओके, डोमेन की बात करें तो डोमेन का तरीकाकार मैंने ना अपने यूट्यूब पे, मेरे आपने सिंपल में मेरे चैनल पे जाना है उधर, या वैसे आपने यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद शॉपिफाई बाय शिफ्टोविज। आप जब बाय शिफ्टोविज लिख के सर्च करोगे ना टॉपिक को कोई भी, तो वो मेरी वीडियो आपको रिकमेंड कर देगा, या मेरे वैसे भी आप चैनल पे विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगी डोमेन कैसे अटैच करते हैं शॉपिफाई से। ठीक है सर। ओके, अब्दुल हादी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके, तो आपके स्टोर का लिंक भी आ गया है और इसको ओपन करके देखते हैं आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। पहले नंबर पे देखो, आपने डोमेन नहीं ली। अभी मैं स्टार्ट में यही बात कर रहा था, डोमेन क्यों नहीं लिया आपने अभी तक? सर डोमेन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी 3 दिन भी नहीं हुए मुझे ये स्टोर क्रिएट करे हुए। ठीक है, ठीक है, अभी मतलब सीख रहे हो, सही है। जी, ओके, बेस्ट। और अभी पूरा स्टोर भी नहीं हुआ। ठीक है, आपका लोगो जो है ये आपने खुद क्रिएट किया है? जी सही है, बाकी इस पे काम कर सकते हो। अभी मुझे कोई इतना खास नहीं लगा आपका लोगो, कोशिश करो इसे इम्प्रूव करो अगर इम्प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज अपना नाम ही रख लो अगर नहीं लोगो बना सकते तो, सिंपल। ओके ओके अब इधर एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, आपका ये होम पेज है? सर ये प्रोडक्ट पेज है, ये होम होम पेज पेज पे। अभी ये साइन अप खुल गया है न्यूज़लेटर का। अभी मैं आपके पेज पे लैंड हुआ हूँ और मुझे इरिटेशन होनी स्टार्ट हो गई है। आपने ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। ये एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, जब भी आपने अपने कस्टमर को लैंड करवाया, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर हूँ मैं कस्टमर हूँ आपका, मैं लैंड हुआ और मुझे अभी मैंने शॉपिंग करने आया हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदी और मुझे ये पॉपअप शो हो गया है, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ। तो ये चीज आपने तब शो करवानी है जब कस्टमर चीज बाय कर ले। ये नहीं कि बाय करने से पहले ही वो चीज आप उसको शो करवाना शुरू कर दो कि भाई ये डील है, ये हम आपको दे रहे हैं, ये कोड लगा लो, ये प्रोमो कोड है। तो ये चीजें बाद में शो करवानी है। कस्टमर जिस काम के लिए लेकर आए हो पहले वो तो उससे परचेजिंग करवा लो, सही है। जी जी सर। अब ये ऊपर आपने अनाउंसमेंट बार दिया है, ठीक है, वेल एंड गुड है। ऊपर ये आपका जो हेडर है, हेडर में ये देखो ऊपर कितनी स्पेसिंग है और आपके ये जो मेन जो कलेक्शंस है वो किधर शो हो रही है। ये आपका लोगो किधर आ रहा है और आपकी ये कलेक्शंस किधर आ रही है, इनकी जगह इधर है, इस जगह पे, ठीक है। और ये किधर आ रही है, इसकी आपने ऊपर से जो हाइट है ना ये कम करनी है अपने सेक्शन में जाके हेडर की। तो ये ऊपर सर हाइट कैसे काम करते हैं? आपने हेडर वाले सेक्शन में जाना है ना, तो उधर आपको इसका मिलेगा कि आपने इसकी कितनी हाइट रखनी है, तो आप वो उसको कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके उसके बाद आपका पोस्टर है। पोस्टर में आपने ये देखें बहुत अनप्रोफेशनल पोस्टर लगाए हुए हैं और ये पता नहीं क्या चीज आपने लगाई हुई है, ये देखें। सर ये पोस्टर अभी मैंने सिर्फ ये उसके लिए लगाया हुआ है क्योंकि वो कुछ नजर नहीं आता इस पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो इमेजेस यूज की हैं, मैं कह रहा हूँ दिल से खुशी हुई है देखकर, इतने मतलब कि एचडी क्वालिटी की इमेजेस लगाई हुई हैं। मैं ये कहता हूँ इमेजेस यूज करो हाई क्वालिटी की। ये देखो बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस लगी हुई हैं। अच्छा, ये चीज बहुत बेकार है, ये प्रमोशन टेक्स्ट जो आपने दिया हुआ है इतना बड़ा सा करके दिया और इसकी जरूरत नहीं है इधर। सर ये हटा दूंगा मैं। ठीक है, कलेक्शन लिस्ट है, कलेक्शन लिस्ट भी अच्छी है। अब ये जो आपने दिया हुआ ना लेटेस्ट गैजेट, कोशिश करो इनको थोड़ा सा नीचे करके दे दो ताकि ये सेंटर में ना शो हो। ये इसका ना पोजीशनिंग जो है टेक्स्ट की, इसको थोड़ा बॉटम में रख के करो ताकि आपकी इमेज पे अच्छा इंप्रेशन बढ़े। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, फीचर्ड कलेक्शन है, इसमें आप अपनी कलेक्शंस को ऐड करोगे। ओके, एलिवेट है, बैनर है। अभी आई थिंक काम हो रहा है स्टोर पे, आपने किया नहीं है रेडी स्टोर। जी अभी काम हो रहा है। चले ठीक है, आप इस पे काम करें और मुझे ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मैं इसको रिव्यू कर लूंगा दोबारा से, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन हो आपका? सर बस मुझे यही पूछना था कि बैनर वगैरह के साइज को कैसे छोटा करते हैं? यार जो बैनर का साइज है ना वो आप कैनवा पे बनाओ, कैनवा पे आपको साइज खुद इसका एडजस्ट करना पड़ेगा अपने जो पोस्टर है उसके हिसाब से। ओके। अच्छा, गुलाम कह रहा है कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अता सर, मैं अभी स्टोर क्रिएट नहीं किया। ओके, कोई मसला नहीं है। और नेम डिसाइड नहीं कर पा रहा, कोई कीवर्ड सजेस्ट कर दें आप जिस पे रैंक हो जाए। अच्छा, गुलाम फरीद कह रहे हैं कि सर कोई कीवर्ड सजेस्ट कर दें। देखो, पहले नंबर पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप उस पर काम करो। आप देखो, आपको जो चीज़ इजीली अवेलेबल है ना, जो भी कैटेगरी है जिस पे आप फॉलो करना चाह रहे हो, उसको देखो अपने इर्द गिर्द पहले थोड़ा सा आप सर्च करो कि आपको वो चीज़ जो इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। आप जिधर भी जोन सी भी सिटी में रह रहे हो, आपने देखो कि उधर की कौन सी मशहूर चीज़ है, कौन सी चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको, उस चीज में उस कैटेगरी में जंप कर जाओ सिंपल से। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेट, अगर आप जितना इनको करते जाओगे ना उतनी ये चीजें कॉम्प्लिकेशन होती जाएंगी। आप इतनी मतलब कि कॉम्प्लेक्स ना करो चीजों को। देखो जो चीज मुझे इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप सिंपल उस कैटेगरी में जंप कर जाओ और उसको क्रिएट करो, स्टोर को नाम डिसाइड करो कोई अच्छा सा और कंटिन्यू कर दो अल्लाह का नाम लेके। चलें ठीक है, लेक्चर क्लोज करते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम 4 बजे इसी टाइम पर। अल्लाह हाफिज।